Hello everyone, I am your Sudesh ma'am, your English teacher. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today we will explain the lesson 1 of 7th class, The Tiny Teacher. बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। ये जो चैप्टर है हमारा द टाइनी टीचर, ये एंट के बारे में है। एंट मीन्स चींटी की एक चींटी होती है, वो देखने में बड़ी छोटी होती है, लेकिन फिर भी वो अनबिलीवेबली होता है बच्चों, अविश्वसनीय रूप से वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है। तो एंट के क्या क्या मतलब उसके अंदर फीचर्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारा इस चैप्टर्स के अंदर। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनका हमें मतलब हम जिनके प्रति अनअवेयर रहते हैं, हम जानते नहीं हैं, वो फैक्ट इस लेसन के बारे में, इस लेसन से हमें पता चलता है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। जो लगभग हम जितने तरह की चींटियाँ जानते हैं उनमें सबसे जो कॉमन है एक ब्लैक है और रेड है। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और एंट अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जिनको क्या बोलते हैं, जहाँ पे एंट रहती हैं, एंट हिल्स। नेक्स्ट बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे न्यू फैक्ट्स चींटियों के बारे में पता चलेंगे। तो जो सभी नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। आप सबसे छोटे ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने देखा और सबसे जो बुद्धिमान भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। इज़ इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो इज़ंट इट, नहीं ये मक्खी नहीं हो सकती। इज़ इट द मॉस्किटो, क्या फिर मच्छर हो सकता है ये? नो नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर तो ज़रूर कोई कीड़ा होगा। नो वन ऑफ दिस, नहीं इनमें से भी कोई नहीं है। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट। सबसे जो कॉमन है ये कौन है? एंट है, सबसे स्मॉल और सबसे इंटेलिजेंट इंसेक्ट के रूप में जिसे जाना जाता है। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो स्टोरी होती है ये एंट की लाइफ की जो स्टोरी है ये लगभग अनट्रू दिखती है, मतलब झूठी दिखती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पैट्स एंड यू हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एंट्स को एज ए पैट रखते हैं और उन्होंने उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बड़े पास से देखा, उसके बिहेवियर को। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए फिर हम उनके बारे में जो एक टाइनी क्रिएचर है, छोटा सा एक ये जो एंट है, इसके बारे में, इसका जो हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट नेचर है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट जानते हैं। द एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाई पासिंग मैसेज थ्रू दैम। जो एंट्स होते हैं फीलर्स होते हैं बच्चों, जो ऊपर इनके थोड़े थोड़े जो एंटीनास टाइप जो लगे होते हैं उनको हम एंटीना बोल सकते हैं, फिर फीलर्स पतले पतले जो थोड़े से वायर जैसे होते हैं, बाल जैसे पतले पतले, उनको एंटीना बोलते हैं। तो ये कैसे एक दूसरे से टॉक करती हैं? ये अपने एंटीनास को यूज़ करती हैं एक दूसरे के पास मैसेज पास आउट करने के लिए। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। तुम्हें दिखाई देगी कि जो दीवारों के ऊपर चढ़ती उतरती हुई जो चींटियां हैं वो काफ़ी बार देखते हैं हम। और जो हर ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। और एक जो चींटी है वो दूसरी चींटियों का कैसे वेलकम करती है? एक दूसरे के फीलर को छू के। तो एक दूसरे के फीलर को जब एंटीनास को छूती हैं तो दिस मीन्स कि वो एक दूसरे का वेलकम करती हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक एंड रेड वंस। बहुत सारी हमने चींटियाँ देखी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हम घरों में भी देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उसमें रेड और जो ब्लैक कलर की चींटी है, एंट्स हैं, वो ज़्यादा फेमस है। वी हैव सीन देयर दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। जब से हम छोटे हैं तब से हम उन्हें देखते आ रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन कभी हमने ज़्यादा अटेंशन ध्यान उनकी तरफ दिया ही नहीं। वेयर डू दे लिव, कहाँ पे रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटिल्स। और वो अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? नेस्ट और एंटिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर चींटी है उसके सैकड़ों छोटे छोटे रूम्स और पैसेज होता है बच्चों, रास्ते गलियारे, सैकड़ों गलियारे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन एंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो अपने एग्स देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। जो दूसरी होती हैं, जो दूसरे रूम होते हैं, वो छोटे जो इनके छोटे बच्चे होते हैं, यंग वंस में छोटी चींटियाँ होती हैं, और जिनको हम ग्रब्स कहते हैं, जो मतलब अभी तक पूरी चींटी नहीं बनी है, जिसका अभी विकास नहीं हुआ, पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, उसकी जो पहले वाली स्टेज है उसमें ग्रब्स कहते हैं उसको।
तो वो वहाँ पे उनके लिए नर्सरीज होती हैं अदर रूम से। वर्कर्स हैव देयर, ये कई तरह की बोलिए ना, कई तरह की चींटियाँ होती है बच्चों। जो वर्कर्स होते हैं उनके रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग, जो चींटियाँ होती हैं उनका जो ज़्यादा टाइम है वो किस में स्पेंड होता है, अपने भोजन की तलाश में। और कुछ होते हैं जो रूम्स उनके स्टोर हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और जो सोल्जर्स होती हैं उनके अलग से बैरेक्स होते हैं। और जो नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और जो वर्कर जो चींटी है वो कभी भी सोल्जर्स के जो सैनिक चींटी होती है उसके घर में घुसने का कभी भी प्रयास नहीं करती। और जो सोल्जर है नेवर गोन आउट सर्च, वो कभी भी भोजन की तलाश के लिए भोजन की तलाश में नहीं जाता। मतलब हर किसी का अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है और हर कोई अपना काम बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी से करती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्भ, कभी भी कोई सोल्जर, मक्खी हो, चींटी हो या क्लीनर हो, कोई भी गर्भ को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जो छोटी जो अल्पशिक्षित चींटियाँ होती हैं उनको कोई भी हार्म्स नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए तुम देख रहे हो कि एंट की लाइफ कितनी पीसफुल है। बच्चों इस पे क्वेश्चन भी है कि हाउ इज़ द एंट लाइफ वेरी पीसफुल, कि उनकी लाइफ कैसे पीसफुल है। तो इसमें यही आएगा कि वे सारे अपने काम जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वही काम करती हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करती और न ही कोई किसी को हार्म पहुंचाता है। इस तरह उनकी जो लाइफ है पूरी सिस्टमेटिक और पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर कोई अपने हिस्से का काम पूरी इंटेलिजेंस और बहादुरी से करता है। एंड नेवर फ्लाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी अपने दूसरे मेंबर्स के साथ फाइट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो के क्वेश्चन आंसर, उस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं देख सकते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इज, एक सेकेंड बच्चों, द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ, यस यहीं से है, कास्ट ऑफ बिफोर शी ब्रिंग्स टू ले एग्स। और जो रानी मक्खी रानी चींटी होती है वो अपने जो विंग्स है उसका एक पेयर ऑफ विंग्स होता है, लेकिन वो उसको कब गिरा देती है, जब वो एग देती है। एग्स हैज एंड बिकम ग्रब्स, और फिर ये जो एग होते हैं हैच होने के बाद ये ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स चेंजेज इनटू कुकॉन्स, फिर ये कुकॉन्स में चेंज हो जाता है। एंड कुकॉन्स ब्रेक इन टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स, और फिर ये कुकून है वो पूरी तरह से जब ब्रेक आउट होता है तो फिर उससे क्या निकलता है, पूरी एक जो पूरी जैसी चींटियाँ हम देखते हैं वो निकलती है। तो इसकी प्रोसीजर में सबसे पहले एग आता है, फिर ग्रब्स बनता है, फिर कुकॉन्स बनता है, और फिर कुकॉन से लास्ट जो स्टेज है वो फोर्थ स्टेज में क्या बन जाती है, कंप्लीट एंट बन जाती है। लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन एंट इज बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जो एक साधारण सी जो चींटी की एक लाइफ है ये एक बुक के बराबर है, जिसको हम कभी लाइफ में बड़ी मुश्किल से, सेल्डम होता है बड़ी मुश्किल से, रेयरली ही कभी खोल के देखते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी, ये पूरी जो कॉलोनी होती है चींटियों की, इसकी जो मदर होती है वो चींटी क्वीन, रानी क्वीन, वो क्वीन चींटी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 ईयर्स के आसपास है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो इतना है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, पेयर ऑफ विंग्स होता है जैसा कि हमने अभी रीड किया था। बट बाइट्स दैम आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन जैसे इसकी जो वेडिंग मतलब शादी की जो फ्लाइट होती है उसके बाद ये इसको छोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, ये जो फ्लाइट है कभी भी हॉट समर जो गर्मी का एक गर्म दिन होता है उसमें ये होती है, ये वाली जो उड़ान भरती है ये गर्मी वाले दिन भरती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट मेल एंट और ड्रोन, और उस दिन क्या होता है, जो क्वीन होती है अपना घोंसला छोड़ती है और किसी मेल एंट से या ड्रोन से मिलने के लिए जाती है। हाई अप इन द एयर, बहुत ऊंचे हवा में। ओन इट रिटर्न्स टू अर्थ, इट गेट्स रीड ऑफ द विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और जब ये रिटर्न करती है वापस पृथ्वी पे आती है तो गेट रीड होता है छुटकारा पा लेना, उस दिन से फिर अपने विंग से अपने जो पंख है उनसे छुटकारा पा लेती है और फिर सिर्फ ये अंडे देने के अलावा और कोई काम नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जैसा कि अभी हमने करा था कि फिर वो एग्स हैच होते हैं, फिर उनमें से ग्रब्स आता है। सोल्जर गार्ड दैम, और जो सोल्जर चींटी होती हैं उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, और जो वर्कर्स चींटी होती है वो उनको खाना खिलाते हैं और उनकी सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, उनको डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए लेके जाते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more, और फिर 2 और 3 weeks later, 2 या 3 वीक बाद जो ग्रब्स है वो कुकून बन जाता है और बिना कोई खाना पिया या खाए पिए या बिना कोई एक्टिविटी के ये फिर 3 वीक्स तक पड़े रहते हैं। दैन द कुकून्स ब्रेक एंड
परफेक्ट एंड्स अपीयर। और फिर ये जो ब्रिक्स ये कुकोन होता है ये टूटता है और फिर एक परफेक्ट एंट बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब ये एंट परफेक्ट बन जाती है, अपनी पूरी शेप में आ जाती है 4th स्टेज में, तब उसकी टीचिंग मतलब उसकी प्रशिक्षण और उसकी ट्रेनिंग का काम शुरू होता है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स। ये कहाँ से सीखते हैं अपना काम? पुरानी जो चींटियाँ होती हैं उनसे, जो वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्स्ट्रा, इनसे ये सारा काम सीखती हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और थोड़ी सी ये कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद ये जो छोटा सा एक एंट है, ये कुदरत का बनाया जो छोटा सा क्रिएचर है, ये फिर अपने बाहरी संसार में घूमने के लिए तैयार होता है। जो एंट हील होता है वो इज़ नॉट ओनली द होम फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। कुछ अदर क्रिएचर्स भी वहाँ पे रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स। लेसर होता है थोड़ी सी छोटी ब्रीड्स, नस्ल छोटी सी, जो कम छोटी नस्ल के जो एंट्स होते हैं वो भी वहाँ रहते हैं, और ग्रीन फ्लाई वहाँ पे रहते हैं। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? एलियन होता है बाहरी। ये जो एंट्स होती हैं ये इन बाहरी क्रिएचर्स को अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स। इसके कई कारण हैं। सम गिव स्मेल प्रेजेंट टू एंट्स सेंसेस। कुछ में से तो जो एंट्स को अच्छी अच्छी स्मेल आती है, इसलिए अलाउ करती हैं कि वो वहाँ पे रहें, उनको अच्छी अच्छी स्मेल मिलती रहे। Other give sweet juices, and some are just pets or plain things like cats and dogs to human beings. और कुछ से उनको स्वीट जूस मिलता है, और कुछ जो होते हैं इनमें से इनको, कुछ पेट्स में से इनको ऐसे ऐसे मतलब उनके लिए जस्ट ये खेलने की चीज़ें होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए कैट और डॉग्स हैं, वैसे ही कुछ एक जो एंट्स, छोटे एंट्स होते हैं, वो एंट्स के लिए एक प्लेइंग टॉयज की इक्वल होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो तो एंट्स के लिए गाय के बराबर है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। जो एंट है वो इसको क्या प्रशिक्षण देती है कि वो इनको हनी ड्यू होता है बच्चों, शहद, लाइक मिल्क। जैसे हमें गाय से दूध मिलता है, वैसे इनको उससे, ग्रीन फ्लाई से मिल्क, ये हनी ड्यू मिलता है। विद द टच ऑफ देयर एंटीना। जैसे ये एंटीना टच करते हैं तो उनसे उससे उसको हनी ड्यू मिलने लगता है, शहद मिलने लगता है। देयर मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क द काउ। दे वैसे ही उससे मिल्क प्राप्त करते हैं जैसे हम गाय से मिल्क दूधते हैं, मतलब वैसे ही दूधते हैं। उसके एंटीना, अपने एंटीनाज को टच करा देते हैं और फिर उसमें से उनको शहद मिलने लगता है ग्रीन फ्लाई से। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या मनुष्य ने उतना सीख लिया जितना एंट्स को पता है? परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। शायद सीख तो लिया मनुष्य ने भी उतना, लेकिन उन्होंने अपने जो लर्निंग है उसको गुड यूज़ के लिए, अच्छे यूज़ के लिए यूज नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। आज भी हम ह्यूमन बींग्स जो इतने डेवलप्ड हो गए हैं, आज भी अपने छोटे से टीचर से, कौन है छोटे टाइनी टीचर? हमारा चींटी। एंड से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्या क्या? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड above all a firm loyalty to the land where they live। क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं? हार्ड वर्क सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, सफाई की भावना, छोटों की केयर करना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? लॉयल्टी होता है, वफादारी, उस ज़मीन के प्रति वफादारी जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किससे सीख सकते हैं? एक एंट से सीख सकते हैं। बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन आंसर और ये जो हमारे एक्सरसाइज हैं, ये मैंने एक वीडियो में एक अलग से वीडियो बना दी है, उसमें डिस्कस कर दी है अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं यदि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।